देखो यार, अगर तुम लोग एईडब्ल्यू और डब्ल्यूडब्ल्यूई के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइज एईडब्ल्यू के वर्ल्ड एंड पेपर व्यू को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उनका हेड टू हेड शो अनाउंस कर दिया है। टोनी खान और शेन मैकमैन के मीटिंग पिक्चर के लीक होने को लेकर टोनी खान का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। सीएम पंक के एईडब्ल्यू में कैंसर होने को लेकर सीएम पंक ने रेसलर्स को मॉक कर दिया है। तो गाइज वहीं एईडब्ल्यू के अगले टीवी डील को लेकर एमजेएफ का बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, सीएम पंक के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न करने से पहले 2 सालों तक सीएम पंक एईडब्ल्यू पर काम कर रहे थे, जहां पर सीएम पंक ने एईडब्ल्यू के अंदर बैक स्टेज पर 2 ब्रॉल किए। और गाइज एईडब्ल्यू के अंदर सीएम पंक के इनिशियल ब्रॉल के बाद 2022 में जब यंग बक्स और एलीट का ब्रॉल हुआ तो गाइज एईडब्ल्यू के अंदर एईडब्ल्यू के लॉकर रूम में कई सारे ऐसे रेसलर थे जो सीएम पंक के खिलाफ एलीट के सपोर्ट में खड़े थे। और इनमें से ही एक बड़ा नाम क्रिस जेरिको था, जो यहाँ पर ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि सीएम पंक एईडब्ल्यू पर वापस आए। और गाइज एक टाइम के ऊपर क्रिस जेरिको ने एईडब्ल्यू के लॉकर रूम के अंदर सीएम पंक को कैंसर भी कॉल आउट किया था। और जेरिको का ये कहना था कि सीएम पंक पूरी एईडब्ल्यू कंपनी के लिए कैंसर है और रेसलिंग बिजनेस के अंदर सीएम पंक का होना ये यहाँ पर बहुत ही गलत चीज है। और यही जेरिको की वो कैंसर वाली बात बोलने के बाद सोशल मीडिया पर काफी सारे लोगों ने पंक को मॉक करने के लिए कैंसर वर्ड का यूज किया। और आज भी काफी सारे सीएम पंक के हेटर सीएम पंक को रेसलिंग बिजनेस का कैंसर मानते गए। वल इस हफ्ते फैन फेस्ट पर सीएम पंक के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर सीएम पंक ने रेसलिंग बिजनेस के अंदर उनके कैंसर होने को लेकर बात की, जहां पर बस्टेड रेडियो पर पंक के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर जब सीएम पंक से ये पूछा गया कि रेसलिंग बिजनेस के अंदर सीएम पंक के बारे में सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन क्या है, तो पंक ये बोलते गए कि सीएम पंक के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न होने से पहले सीएम पंक जब एक दूसरी कंपनी पर काम कर रहे थे तो वहां पर कुछ चीजों को लेकर सीएम पंक के बारे में काफी सारी फॉल्स रूमर फैलाई गई और सीएम पंक को लेकर एक ऐसी पिक्चर बनाई गई कि सीएम पंक कोई साइको आदमी गए जो बैक स्टेज पर सबको मारते रहते गए, जबकि रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं गए। और पंक का ये कहना है कि जब सीएम पंक उस दूसरी कंपनी पर काम कर रहे थे तो सीएम पंक इनिशियली यहाँ पर सबके साथ काफी बढ़िया थे और सीएम पंक एईडब्ल्यू के हर पेपर व्यू के पहले और हर पेपर व्यू के बाद काफी सारे रेसलर्स के लिए पार्टी भी थ्रो करते थे और सीएम पंक को किसी से कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। बट डेफिनेटली उस कंपनी पर कुछ ऐसे लोग थे जिनसे यहाँ पर सीएम पंक की स्टारडम को देखा नहीं गया और वो लोग यहाँ पर सीएम पंक से जलकर सीएम पंक के बारे में उल्टी सीधी बातें फैलाते गए। और सीएम पंक एक ऐसे इंसान थे जो पहले सामने से सबसे अच्छे से बात करते गए, लेकिन अगर भी कोई भी पंक के बारे में कुछ फालतू अफवाह फैलाता है तो सीएम पंक उस इंसान को सामने से कन्फ्रंट करते गए। और गाइज पंक का ये कहना है कि बहुत सारे लोगों को ये लगा था कि सीएम पंक जब डब्ल्यूडब्ल्यूई पर वापस आएंगे तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर भी काफी सारी कंट्रोवर्सी होगी। और कई सारे लोगों का तो ये तक दावा करना था कि सीएम पंक 6 महीने भी डब्ल्यूडब्ल्यूई में नहीं टिकेंगे। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर पंक के रिटर्न होने के बाद अभी तक किसी तरह का कोई भी ड्रामा नहीं हुआ है, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई के लॉकर रूम के अंदर हर किसी ने सीएम पंक को वो रिस्पेक्ट दी गए जो वो दूसरे लोगों को देते गए। और गाइस सीएम पंक का ये कहना है कि अगर यहाँ पर सामने से कोई उनको रिस्पेक्ट देता है तो वो यहाँ पर सामने वाले को डबल रिस्पेक्ट देते गए। बट अगर यहाँ पर कोई भी सीएम पंक को नीचा दिखाने की कोशिश करेगा तो सीएम पंक उसका करारा जवाब देने वाले गए। और सीएम पंक जिस तरीके से जवाब देते गए वो कई सारे लोगों को हजम नहीं होता ही। और इसीलिए सीएम पंक बेसिकली ये बोलना चाहेंगे कि जो भी लोग सीएम पंक को रेसलिंग में कैंसर समझते गए उनके ओपिनियन से सीएम पंक को घंटा फर्क नहीं पड़ता ही, क्योंकि वो यहाँ पर आज के टाइम पर जहाँ काम कर रहे गए उस जगह पर सीएम पंक को कोई भी हेट नहीं करता ही। और वो इस चीज को लेकर काफी हैप्पी गए कि फाइनली 10 सालों के बाद उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न करने का फैसला किया और वो यहाँ पर उनके फ्यूचर को लेकर काफी एक्साइटेड है। वेल गाइज ये तो बात ही सीएम पंक के रेसलिंग बिजनेस में कैंसर होने की। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के अगले टीवी डील की। वेल गाइज बात करें एईडब्ल्यू के टीवी डील की तो गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, करंटली एईडब्ल्यू और डब्ल्यूबीडी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन चल रहा है। और एईडब्ल्यू के इसी टीवी डील को लेकर इस हफ्ते एमजेएफ ने यूके में उनके लेटेस्ट इंटरव्यू पर बात की, जहां पर एमजेएफ का ये कहना है कि आज के टाइम पर इंटरनेट के ऊपर जो चीज लोगों को करने में सबसे ज्यादा मजा आता है वो होता है एईडब्ल्यू को लेकर हेट फैलाना। और इंटरनेट के ऊपर जब भी कोई इंसान एईडब्ल्यू को लेकर कोई नेगेटिव बात बोलता है तो उसके यहाँ पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर व्यू जाते गए जिससे वो पैसे बनाते गए। और इसीलिए इंटरनेट के ऊपर आज के टाइम पर मैक्सिमम रेसलिंग लेजेंड भी एईडब्ल्यू को लेकर नेगेटिव बातें करते गए। लेकिन ये बात कोई भी नहीं मानेगा कि एईडब्ल्यू का जो अपकमिंग टीवी डील होने वाला है
है उस टीवी डील के बाद AEW रेसलिंग बिजनेस हिस्ट्री के अंदर दुनिया की दूसरी सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल कंपनी होगी। और MJF का ये कहना है कि AEW की वार्नर मीडिया के साथ जैसे ही ये अगले डील फाइनलाइज होती गए, AEW कंपनी एक नया इतिहास बनाने वाली गए। और रेसलिंग बिजनेस में सालों तक कई सारी कंपनीज के आने के बाद भी रेसलिंग बिजनेस के उन सभी कंपनीज को छोड़कर AEW कंपनी पूरे रेसलिंग वर्ल्ड के अंदर अब तक की सेकंड मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी होगी। लेकिन उस चीज को लेकर कोई भी कंटेंट क्रिएटर बात नहीं करेगा, क्योंकि AEW के लिए पॉजिटिव बातें करने से ना तो किसी भी रेसलिंग कंटेंट क्रिएटर को व्यू मिलते गए और ना ही उन्हें पैसे मिलते गए। और इसीलिए लोग यहाँ पर सिर्फ उन्हीं चीजों को कवर करते गए जिनके अंदर AEW कंपनी को लेकर हेट होता है। और कुछ इस तरीके से MJF ने AEW के टीवी डील को लेकर बात की तो वहीं AEW के हेटर्स को बुरी तरह से रोस्ट कर दिया है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के प्रेसिडेंट टोनी खान के। वेल गाइस इस हफ्ते टोनी खान के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर टोनी खान ने शेन मैकमैन के साथ उनके मीटिंग पिक्चर के वायरल होने को लेकर बात की, जहां पर टोनी खान ने फाइनली ये रिवील किया है कि एग्जैक्टली यहां पर उस पिक्चर को कैसे लीक किया गया था। गाइस यहां पर टोनी खान ने सबसे पहले तो ये क्लियर किया है कि शेन मैकमैन और टोनी खान के पिक्चर को ना तो टोनी खान और AEW कंपनी के द्वारा लीक किया गया और ना ही उस पिक्चर को शेन ओमैक के द्वारा लीक किया गया था। और टोनी खान को ये लगता है कि जब यहाँ पर एयरपोर्ट पर स्पेशल रूम के अंदर टोनी खान और शेन मैकमैन की मीटिंग चल रही थी, उसी टाइम के ऊपर एयरपोर्ट पर काफी सारे लोग उस रूम के बगल से गुजर रहे थे और टोनी खान ने कुछ लोगों को नोटिस किया था कि वो यहाँ पर उस रूम के बाहर ग्लास से देख रहे थे। और टोनी खान को ये लगता है कि उनमें से ही किसी फैन ने पॉसिबली टोनी खान और शेन मैकमैन की पिक्चर को क्लिक किया और उसके बाद उस पिक्चर को सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। और टोनी खान का ये कहना है कि टोनी खान और शेन मैकमैन में से किसी ने भी ओरिजिनली ये प्लान नहीं किया था कि उनके मीटिंग की पिक्चर सोशल मीडिया पर ऐसे वायरल जाएंगी। बट गाइस टोनी खान को डेफिनेटली इस चीज से कोई भी प्रॉब्लम नहीं गए कि सोशल मीडिया पर ये पिक्चर वायरल गए और टोनी खान इस चीज को लेकर काफी हैप्पी गए कि उन्हें यहाँ पर शेन ओमैक के साथ मीटिंग करने का मौका मिला। वेल गाइस ये तो बात है टोनी खान और शेन मैकमैन की। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं जैक सेब्रे जूनियर की। वेल गाइस इस हफ्ते जैक सेब्रे जूनियर के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर जैक सेब्रे जूनियर ने उनके जीवन क्लाइमेक्स जीतने को लेकर बात की, जहां पर जैक सेब्रे जूनियर का ये कहना है कि जैक सेब्रे जूनियर के जीवन क्लाइमेक्स जीतने का एक बड़ा मोटिवेशन जैक सेब्रे जूनियर को अमेरिकन ड्रैगन ब्रायन डेनियल्सन से मिला। और गाइस यहां पर इस साल के ओपनिंग के ऊपर ही जैक सेब्रे जूनियर के ब्रायन को फेस करने के बाद ब्रायन डेनियल्सन लगातार जैक सेब्रे जूनियर के कॉन्टेक्ट के अंदर थे और ब्रायन डेनियल्सन के द्वारा जैक सेब्रे जूनियर को काफी ज्यादा मोटिवेशन मिली गए और वो यहाँ पर इस चीज को लेकर बहुत ही ज्यादा हैप्पी गए कि फाइनली वो यहाँ पर जीवन क्लाइमेक्स को जीत चुके गए। और गाइस जैक सेब्रे जूनियर का ये कहना है कि अब जबकि ब्रायन उनका रिटायरमेंट ले रहे गए तो जैक सेब्रे जूनियर ये चाहते गए कि ब्रायन के रिटायर होने से पहले वो यहाँ पर वन मोर टाइम ब्रायन को फेस करे। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि रेसलिंग बिजनेस के अंदर फैंस को दोबारा ब्रायन और जैक सेब्रे जूनियर का मैच देखने को मिलता है या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के साल के आखिरी पेपर व्यू AEW वर्ल्ड एंड की। गाइज यहाँ पर ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, AEW के इस साल का आखिरी पेपर व्यू वर्ल्ड एंड होगा जो यहाँ पर AEW कंपनी 28 दिसंबर को ओरलैंडो फ्लोरिडा में करेगी। और 2 महीने पहले ही AEW के इस पेपर व्यू के अनाउंस होने के बाद अब एक बार फिर से WWE कंपनी AEW के पेपर व्यू को हेड टू हेड कंपटीशन देना चाहती गए और इस बार WWE का ये जो कंपटीशन है WWE कंपनी उनके हाउस शो के जरिए देगी, क्योंकि गाइज इस हफ्ते WWE ने ये अनाउंस कर दिया है कि जिस दिन AEW कंपनी ओरलैंडो फ्लोरिडा के अंदर उनके पेपर व्यू को करेगी उसी दिन सेम टाइम के ऊपर सेम सिटी में WWE कंपनी उनका हाउस शो करेगी। और जब यहाँ पर 28 दिसंबर के ऊपर ओरलैंडो फ्लोरिडा में AEW का पेपर व्यू होगा उससे यहाँ पर मात्र कुछ ही दूरी के ऊपर दूसरे अरीना में WWE कंपनी उनका हाउस शो करने वाली गए और WWE कंपनी ये मेक श्योर करेगी कि उनका हाउस शो AEW के पेपर व्यू के टाइमिंग से बिल्कुल बराबर हो। और गाइज रिपोर्ट्स का ये कहना है कि पॉसिबली 28 दिसंबर को AEW के पेपर व्यू को अटेंडेंस में काउंटर देने के लिए WWE उनके हाउस शो के ऊपर कुछ बड़े नाम को लाने वाले गए, जिससे यहाँ पर पॉसिबली WWE के हाउस शो की अटेंडेंस AEW के पेपर व्यू के मुकाबले भी ज्यादा हो। और एक बार फिर से 28 दिसंबर के ऊपर AEW और WWE सेम टाइम पर सेम सिटी में हेड टू हेड जाने वाले गए। वल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि सेम सिटी में सेम टाइम के ऊपर जब WWE का हाउस शो AEW के पेपर व्यू के साथ हेड टू हेड जाता है तो क्या यहाँ पर अटेंडेंस के मामले में WWE का शो AEW को नीट एंड क्लियर बीट करता है या नहीं। बट गाइज आपको क्या लगता है WWE का AEW के शो के साथ हेड टू हेड सेम सिटी में जाना
WWE का सही डिसीजन है या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।